राहुल का सर पकड़ती है, उसकी गर्दन अलग कर देती है और उसके जिस्म के साथ खेलने लगती है, उसके मांस को खा जाती है। दोस्तों, आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसे गांव का सच है जहां आज भी लोग सूरज ढलते अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी रियल हॉरर स्टोरी जानने के लिए। कोलकाता के एक छोटे से गांव की, जहाँ के घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली है। वहाँ एक औरत दिखाई देती है रात को, बेहद खूबसूरत पर जिंदा नहीं। गांव वालों का मानना है वो एक पिशाचनी है, जो सिर्फ इंसानों को मारती ही नहीं, उनका जिस्म भी नोच लेती है। ऐसी ही एक कहानी एक लड़के राहुल की है, जो उस हवेली की खोजबीन करने उस गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उसे कहा, बेटा सूरज ढलने से पहले लौट आना। गांव वालों के चेतावनी देने पर भी राहुल नहीं माना। राहुल हंसने लगा और बोला, भूत प्रेत पिशाचनी जैसा कुछ नहीं होता है, आप लोग फालतू में डरते हो। और वो वहां से चला गया। रात हो रही थी, रात के लगभग 11 बज रहे थे। राहुल अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर उस हवेली में दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, हवाएं तेज चल रही थी, सिर्फ उसके कदमों की आवाज उसको सुनाई पड़ रही थी। तभी उसे एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई पड़ती। पहले राहुल मुड़कर देखता, उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसे लगता है शायद उसका वहम होगा। राहुल आगे बढ़ता है, फिर उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, रुक जाओ राहुल। राहुल पीछे मुड़कर देखता है और देखता है सामने एक औरत खड़ी है, बेहद खूबसूरत। राहुल उससे पूछता है, तुम यहाँ अकेली इतनी रात को क्या कर रही हो? वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा इंतजार। और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। राहुल डर जाता है। लड़की राहुल के पास आती जा रही थी। उसको ऐसा लगता है हवेली में कोई खुशबू फैल रही है और वो खुशबू में बदहोश सा होता जा रहा है। लड़की राहुल के बहुत पास आ जाती है, राहुल का सर पकड़ती है, उसकी गर्दन अलग कर देती है और उसके जिस्म के साथ खेलने लगती है, उसके मांस को खा जाती है। कुछ देर बाद एकदम सन्नाटा छा जाता है। औरत हवेली के अंदर चली जाती है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं हवेली के बाहर राहुल का बैग पड़ा हुआ है। गांव वाले अंदर दौड़ते हैं और देखते हैं राहुल नीचे पड़ा हुआ है, बेसुध, निर्वस्त्र। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं, उसकी गर्दन छत पर लटकी हुई है। गांव वाले डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनको सब बताते हैं। तांत्रिक बाबा गांव वालों के साथ उस हवेली में वापस आते हैं। जैसे ही उस हवेली में कदम रखते हैं, बाबा का रंग बदल जाता है। बाबा डर से जाते हैं। बाबा कहता है, उस हवेली में बहुत खतरनाक पिशाचनी है, जो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। राहुल को उठाते हैं गांव वाले और बाहर निकल आते हैं। बाबा कुछ मंत्र मारता है और हवेली में बंधन बांध देता है और गांव वालों को चेतावनी देता है, यहाँ लौट कर वापस नहीं आना, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो आ गई है वापस। बाबा ने किसी को नहीं बताया कि कौन वापस आ गई है, लेकिन बस इतना कहा, वो वापस आ गई। गांव वालों का कहना है आज भी वो अपने नए शिकार का इंतजार कर रही है। ये कहानी है सदियों पहले एक राजकुमारी की। किसी कारणवश उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से ये भूत प्रेत पिशाचनी का किस्सा वहां चलता चला आ रहा है।